मुकेश सहनी के राजनीतिक सूझबूझ और उनके कम समय में इतने ज़्यादा राजनीतिक गुर के कहीं ना कहीं सभी कायल होते जा रहे हैं। मुकेश सहनी लगातार दांव चल रहे हैं और उस दांव पर वो सफल भी हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि लगातार मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी हो, सामने वाले को अपने दांव से हमेशा हैरान करते रहे हैं। चाहे उनका बिहार में अचानक से महागठबंधन से बाहर होना और बीच बैठक में जब प्रेस वार्ता चल रही हो, उस समय जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया और जो बातें कही, उसको लेकर के मुकेश सहनी को हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में स्वीकार किया। और यहाँ तक कि इतने कम समय में मुकेश सहनी ने जो बिहार के लोगों के दिलों में अपना स्थान ग्रहण किया, उसका फ़ायदा भी उन्हें मिला और पहली ही बार चुनाव लड़ने के साथ उनकी पार्टी ने सत्ता में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो मंत्री भी बने और मंत्री बनने के साथ साथ उन्हें एमएलसी भी बनाया गया। लेकिन यहाँ भी मुकेश सहनी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के सामने सीधा टक्कर दे दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने परेशान करके रखा। भले ही परिणाम जो भी हुए हों या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भी बात कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ज़रूर पैदा कर दी हैं। इससे भी बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने जो हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत बड़े बड़े राजनीतिक दल और माने हुए राजनीतिक दलों को नहीं हुई। नीतीश कुमार अंतिम समय तक इतने बड़े बिहार में नेता माने जाते हैं और देश के नेता माने जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जा करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ठुकरा दिया था, तो उन्हें स्वीकार करें। लेकिन इन सब बातों के बाद मुकेश सहनी चुनाव भी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी टसन दे रहे हैं कि वो एनडीए में हैं, एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए का हिस्सा आगे भी रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में कुवत है तो वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दे, निकाल दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को बड़ा चैलेंज दे दिया है कि उनके ही 9 बार के विधायक रहे जो उनके रमई राम थे, जो लगातार टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तेजस्वी यादव को अमर पासवान के अपनी पार्टी में शामिल कराने, जो कि मुसाफिर पासवान के पुत्र थे और वीआईपी के पूर्व विधायक रहे हैं, मुसाफिर पासवान उनके पुत्र थे जिन्हें टिकट दिलाने की बात की जा रही थी। अचानक से उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खेमे में ले लिया। उसका तुरंत जवाब मुकेश सहनी ने दिया और उनके सबसे पुराने छत्रप जो थे रमई राम, जो लगातार लालू प्रसाद के समय से ही राजनीति में सक्रिय थे, उनसे भी लगातार उनका संबंध था और बोचहा से 9 बार विधायक रहे, रमई राम को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और उनकी बेटी को टिकट दे दिया। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरी जो रचना रची गई है और दिन भर जो देखा आपने कि पटना से लेकर दिल्ली तक मामला चलता रहा, उसमें सबसे अंतिम जो कहा जाता है कि फाइनल ओवर में जो मुकेश सहनी ने शॉट मारा, वो कहीं ना कहीं जीत की तरफ लेकर के जाता है और ये साबित कराता है कि लड़ाका तो वो हैं। सहनी ने फाइनल दांव ऐसा खेला है कि तेजस्वी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को चित कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि इसको परिणाम में कैसे वो बदल पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है परिणाम में बदलना। सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दावा मुकेश सहनी का है, क्योंकि ये सीट उनकी थी और उनके साथ एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने छल किया, वहीं उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने भी उनके साथ एक बार फिर से बड़ा घात किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस टकराव में मुकेश सहनी कितना सफल हो पाते हैं। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से जी जान लगा दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।